बेसिसिटी ऑफ एसिड्स का मतलब क्या है? क्योंकि एसिड हो या बेस हो, जो H प्लस देगा उसको एसिड कहते हैं, जो OH माइनस देगा उसको बेस कहते हैं। एसिड में कंटेन मोर देन वन रिप्लेसेबल, जैसे Cl, इसको बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड मीन्स दिस एसिड कैन प्रोड्यूस ओनली वन H प्लस, so it can give this H plus and Cl minus. This HCl gives H plus and Cl minus. इसको बोलेंगे मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक एसिड। वही H2SO4 ले लेंगे, and H2SO4 is called dibasic acid. It can produce 2H plus and sulfate. This will be called as dibasic acid. उसी तरह से H3PO4 ले लेंगे, तो H3PO4 in aqueous medium, H3PO4 can give 3H plus and phosphate. This will be called as tribasic or triprotic acid. Tribasic or triprotic acid. Basicity का मतलब एसिड contain irreplaceable H. If acid contains one replaceable H, that is called monobasic acid. 2 H है dibasic. और remember ये 1, 2, 3 this depends upon the valency of the anion. H3PO4 इसका मतलब ये नहीं है कि HCl से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, 3H दे रहा, नहीं, 3H से मतलब नहीं है। फ्रिक्वेंसी टू लूज H प्लस, कौन कितना रेडली H प्लस दे रहा है, दैट डिसाइड द एसिडिक स्ट्रेंथ, या उसका pH पेपर से हम चेक करके पता करते हैं। दिस इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी। सो इट इज़ मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड। इसमें एक एक्सेप्शन केसेस को याद रखना है, स्पेशली इन द H3PO, इसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2, तीनों देखने में लग रहा है कि ट्राइबेसिक, बट रिमेंबर इन द ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में जितना ऑक्सीजन हो -1 इज द बेसिसिटी। दिस इज एक्सेप्शन, ऑक्सीजन -1 इज द बेसिसिटी। यानी व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ H3PO4? 4 है तो इसका बेसिसिटी 3 लिखेंगे, 3 है तो बेसिसिटी इसका 2 होगा, 2 है तो इसका बेसिसिटी 1 होगा। ऐसा होगा क्यों? 1 बेसिसिटी इसका मतलब हो गया आउट ऑफ 3H ओनली 1 H इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन। एसिड तभी कहलाएगा जब ऑक्सीजन से अटैच्ड। यानी यदि हम H3PO2 का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये डिटेल्स में आगे पढ़ोगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आएगा। ये इंडिकेट कर रहा है दो इट कंटेन्स 3H बट आउट ऑफ 3 ओनली 1 इज रिप्लेसेबल, दिस हाइड्रोजन एटम कैनॉट बी रिप्लेस्ड, कैनॉट बी रिमूव्ड। इसका मतलब 3 है दिखने में, बट एक्चुअली द बेसिसिटी इज 1. It means H3PO2 can react with only 1 mole of NaOH. कितना OH चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने के? एक ही OH चाहिए, इसका बेसिसिटी 1 हो जाएगा। सिमिलरली H3PO3 these two are ये रिप्लेसेबल नहीं है, इसका बेसिसिटी हो गया 2। एंड H3PO4 में all H are replaceable क्योंकि it is HOP coordinate bond again OH and OH means all H are replaceable. So basicity is 3. ठीक है, इस लेवल में स्ट्रक्चर नहीं भी याद है तो मेमोरी में रखना है कि बिकॉज दिस एक्सेप्शन इज ओनली इन द फॉस्फोरिक एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। जितना ऑक्सीजन हो -1, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 इज द बेसिसिटी। यानी H3PO2 में यदि 1 से 10 मोल भी NaOH दे देंगे तो भी एक ही H निकल पाएगा क्योंकि इसमें एक ही H रिप्लेसेबल है। सो नंबर ऑफ H रिप्लेसेबल इन एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी, उसको बेसिसिटी बोलते हैं। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इन दिस वे डिस्कस किए सॉल्ट्स इट्स टाइप्स, बेसिसिटी। थोड़ा हम लोग केमिकल टेस्ट भी देख लेंगे, ठीक है। केमिकल टेस्ट हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके, फिर भी एक बार रफली कोई अननोन लिक्विड दिया हुआ है, मान लो ग्लास में कोई लिक्विड दिया, हम कैसे पता करेंगे वो लिक्विड एसिडिक है कि बेसिक है? नॉर्मली क्या क्राइटेरिया होता है उसके लिए? तो केमिकल टेस्ट का मतलब उसी से कंसर्न है ये। तो एक क्राइटेरिया होता है पीएच पेपर के थ्रू, पढ़े होंगे पीएच पेपर में पीएच का रेंज यदि 1 to 7 के अंदर आता है तो मानते हो लेस देन 7 इज एसिडिक, मोर देन 7 इज बेसिक, एग्जैक्टली 7 इज न्यूट्रल। एक तरीका ये है
लिक्विड में डिप करेंगे और कलर और उसके बाद पीएच पेपर का कलर को मैच कराएंगे उसके वैल्यू से। तो उसके लिए पीएच पेपर दिया जाएगा, देन वी कैन चेक वो एसिडिक रेंज में आ रहा है कि बेसिक, वो लीफ मिलेगा, लीफ से हम पता कर सकते हैं। ये देखना है पीएच इज इन द रेंज ऑफ लेस देन 7, मोर देन 7 और एग्जैक्टली 7। लेस देन 7 है तो एसिडिक दे देंगे। नॉट ओनली दैट, ये भी ध्यान रखना कि पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। मीन जितना कम पीएच होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक होगा। सो स्ट्रेंथ कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर। पीएच वैल्यू 1, 2, 3 आ रहा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, 6 में जा रहा है बहुत वीक है, फीवली, 7 न्यूट्रल है, 7.1 जाएंगे, 7.1 या 7.1 या फिर 2 जाओ तो दैट बिकम्स बेसिक। द pH is inversely to the acidic strength and pH is directly proportional to the basic strength। जितना ज़्यादा pH का वैल्यू आएगा, ठीक है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा उसमें। उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एक ये क्राइटेरिया होता है। दूसरा होता है लिटमस पेपर के थ्रू हम कर सकते हैं। लिटमस पेपर में एसिडिक सब्सटेंस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेसिक सब्सटेंस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। उससे हम केवल पता कर सकते हैं ये एसिडिक है कि बेसिक है, बट स्ट्रेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड। स्ट्रेंथ के लिए पीएच पेपर को ही यूज़ किया जाता है ये। देन इंडिकेटर्स होता है, जैसे मिथाइल ऑरेंज व इंडिकेटर, वी कैन टेक फेनोल्फथालीन एज एन इंडिकेटर। तो उसमें क्राइटेरिया होता है फेनोल्फथालीन इज कलरलेस, फेनोल्फथालीन डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर इन द एसिडिक मीडियम। बट जैसे ही मीडियम बेसिक होगा फेनोल्फथालीन अपना पिंक कलर देता है, उसका अपना कोई कलर नहीं है, बट फेनोल्फथालीन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज है, उस सब्सटेंस को यूज़ करके एग्जैक्टली बोल सकते हो उसका कितना पीएच वैल्यू और कितना एसिडिक कितना बेसिक है। उसको एज ए केमिकल टेस्ट लेते हैं फॉर एसिड एंड बेस, ठीक है।